बहुत ही कम है। आपका समय रहेगा 5:30 से 6 बजे। 5:32 हो गए आपके, 1-2 मिनट ले सकते हैं फालतू। आइए। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में आयोजित बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपका प्रति सप्ताह चलता है शनिवार को, और भी शायद मुझे नहीं पता किसी दिन चलता होगा। पहले 2 बार चला करता था ये, अब शनि, अच्छा 2 दिन अभी भी चलता है। बहुत बढ़िया, आपके लिए करतल ध्वनि करती हूँ, आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सभी को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ तथा दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं और लख लख बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। परमात्मा सबके जीवन में दीप जैसा आलोक प्रकाशित करे, अर्थात दीपक जैसा ज्ञान भरे, जिससे हमारी दुनिया, जिस दुनिया में हम आए हैं इस संसार में, ये संसार हमारा आलोकित होकर के और उस परम पिता परमेश्वर के आलोक को प्राप्त कर पाए। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा विषय है आज का, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बहुत सुंदर विषय है ये, तमस। इसमें तमसो माँ ज्योतिर्गमय 4 शब्द हैं। तमस अर्थात अंधकार, तमसो तमसह हो जाएगा ये अंधकार, माँ मुझे, ज्योतिर ज्योति ही हो जाएगा, ज्योति अर्थात प्रकाश, गमय ले चलिए, अर्थात हम प्रकाश की ओर जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे प्रकाश की ओर ले चलिए। कितनी सुंदर भावना एक सूक्ति में कह दी, और यही बात जो स्मृति शास्त्र की बात है वही बात श्रुति में भी कह दी। यही सूक्ति, ज्योतिषा बाधते तमः, ज्योति से अंधकार का नाश होता है। कितनी बढ़िया बात है ये। मैं कहती हूँ अगर हम अपने शास्त्रों की समीपता करते हैं, सही मायने में हम अपने अंधकार को मिटा जाते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और अविद्या जैसे मिटती है, वैसे वैसे आपको ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। यूं तो संसार में कुत्रापि कोपि सुखी ना, महर्षि कपिल कहते हैं सांख्य दर्शन में, कोई भी संसार में कहीं भी सुखी नहीं है। कुत्रापि कहीं भी, कोपि कोई भी सुखी ना, कोई सुखी नहीं है। लेकिन ये इंसान के पास बुद्धि होने से, सुंदर मन होने से, मन में उतनी ताकत होने से, उतना सामर्थ्य होने से, उतनी ज्योति होने से, ये उस ज्ञान को प्राप्त करके और उस महाज्ञान, महाविद्वान परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उसके आनंद, परमानंद की प्राप्ति कर सकता है। तो ये जो सूक्ति है ये इतना सा कह रही है कि ये लेकिन होगा कब। तो इसका पहला पद देखिए कितना सुंदर है, असतो मां सदगमया, असतः मां सदगमया, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। देखिए, जो व्यक्ति झूठा है, जो व्यक्ति मिथ्या बोलता है ना, जो व्यक्ति छल करता है, जिसके जीवन में दंभ है, जो कपटी है, जो अहंकारी है, जो कामी है, क्रोधी है, वो सारे की सारी असत्य की राह पकड़े हुए हैं। आप अपना इतिहास उठा करके देखिए, हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, सभी को, दुर्योधन, दुशासन, सबको ले लीजिए इस श्रेणी में। ये सारे के सारे मिथ्यात्व से भरे हुए हैं, सारे के सारे झूठे हैं ये। और झूठ के साथ साथ, एक झूठ को फॉलो करते के साथ ही इनके साथ सारे दुर्गुण अवगुण इनके जीवन में भरे रहते हैं। अब ये जो दीपावली का पर्व है, ये क्या बताने के लिए आया है? कोई भी पर्व हो वो क्या बताता है? वो कहता है पर्वती पूर्यति जनान आनंदे नहीं थी। पर्व वे होते हैं, वे पौरियां होती हैं, वे ग्रंथियां होती हैं, जिनसे 4 बातें महत्वपूर्ण है इसमें। पर्वती पूर्यति जनान आनंद देने थी, प्रेरणा मिले, पूर्णता मिले, प्रसन्नता मिले, और प्रेम मिले, और मैं 5वीं बात और कहती हूँ प्रकाश मिले। और जिस प्रकाश की बात करने के लिए मैंने ये सूक्ति भी, इस विषय, आज का विषय भी ये रखा।
पर्व वे होते हैं जिनसे हमारे जीवन में प्रेम का घटित हो, अर्थात प्रेम आ जावे, सबके साथ मिलजुल करके प्रेम से एक संगठन में रहना सीख जाएं। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक जितने भी हमारे उत्सव, तीज, त्योहार आदि होते हैं, वे सब की सब क्या करते हैं, एक दूसरे से संगठन बनाने की भावना हमें दे जाते हैं, समरसता की भावना सब हमको सिखा जाते हैं। क्योंकि व्रत और पर्व, तीज, त्योहार ये आते ही इसीलिए हैं कि हम सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक हो जावे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक होने का मतलब अपने अपने कर्तव्यों को धारण करते हुए ऊंच नीच की भावना से परे हो जाएं। जैसे हम बोलते थे ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। कहते हैं ना, जितने हैं संसार के प्राणी, सब में है एक ज्योति, एक ही ज्योति है, एक बाग के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती। फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। ये है विद्या, ये है प्रकाश, ये है ज्ञान, ये है ज्योति। जिसके जीवन में ये प्रेम घटित हो गया, समझो वो परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए तैयार हो गया। आज हम प्रेमी नहीं हैं, आज हम कैसे हैं, आज हम द्वेषी हैं। जिसकी बढ़ती दिखती है उसी से द्वेष हमको हो जाता है, हमको दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन में वो सद्ज्ञान नहीं है, मन हमारा अविद्या से भरा हुआ है। इसलिए ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने इतना श्रम किया कि व्यक्ति जो घोर अंधकार में फंसा हुआ है, इसको प्रकाश में ले करके चलना है। और देखिए, जब अंत समय भी आया तब भी वो एक प्रकाश की किरण हमको दे करके जाते हैं। क्या कह के जाते हैं, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि लोग क्या समझते हैं कि जो पूर्णिमा को जाता है वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। और वो कब गए, अमावस्या को गए। ये बता करके गए कि अमावस्या वाला व्यक्ति भी मोक्ष को जा सकता है, और ईश्वर देव दयानंद सरस्वती का अवश्य मोक्ष हुआ होगा, क्योंकि ऋषि महर्षि जो होते हैं वे मोक्ष के ही राही हुआ करते हैं, और उनका तो अवश्य ही मोक्ष हुआ होगा। क्योंकि जो व्यक्ति 18-18 घंटे की समाधि लगा, ये है ज्योति। तो हम आए किस लिए हैं, असत्य से छूटने के लिए। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती को अपने नियम में 5 बार सत्य सत्य का प्रयोग करना पड़ा। ईश्वर सत्य, मैं सत्य, स्वयं सत्य, प्रकृति भी सत्य, सारा संसार इस सत्य से ही बना हुआ है, इसलिए संसार झूठा नहीं है, संसार सत्य है। लेकिन उसको झूठा किस आधार पर लोग कहते हैं, वो इस आधार पर कहते हैं कि नाशवान है, मिट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका एक भी तत्व नाश को प्राप्त नहीं होता, सूक्ष्म कारण में चला जाता है, प्रकृति में चला जाता है, सत रज तम, इन तीनों गुणों के भीतर वो समाहित हो जाता है, ये सारा संसार प्रलय को प्राप्त होने के बाद। ये है ज्योति, इस ज्योति की ओर बढ़ना होगा। और इसीलिए ये दीपावली का जो पर्व है वो ज्योति लेकर के आया है। हमारे 4 पर्व बड़े 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 4 पर्व हैं हमारे। जैसे हमारा श्रावणी पर्व ब्राह्मणों का पर्व कहलाता है। ब्राह्मणों का पर्व इसलिए कि वो ब्राह्मण शिक्षा देते हैं, इसलिए नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ऊंचे हैं, इसलिए वो मार्गदर्शक मंडल है, इस धारणा से वो उच्च हैं, महान है। और जो ये दीपावली, विजयादशमी जो पर्व है वो क्षत्रियों का पर्व कहलाता है। ऐसा नहीं है कि उसको सारे वर्ण नहीं मनाएंगे, सब मनाएंगे, लेकिन क्षत्रिय धर्म में क्या विशेषता होती है, वो रक्षा का कार्य करता है। और वैश्य, ये जो दीपावली है वैश्यों का पर्व क्यों कहा जाता है, जबकि इसको तो सभी मना रहे हैं, लेकिन वैश्यों का क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो व्यापारी होंगे वो चिंता करेंगे, जहां अभाव है वहां से अभाव मिटाएंगे, है ना, जहां पर अभाव है उनका अभाव दूर करेंगे। किसी की बेटी का विवाह करना हो, कहीं पर कोई आवश्यकता हो धन की, वहां धन पहुंचाने, बिना धन के कोई काम नहीं होता, इसलिए वो इस बात की चिंता करे। ब्राह्मण ज्ञान की चिंता करेगा कि गृहस्थियों को मैं ज्ञान पहुंचा दूं, क्षत्रिय इस बात की चिंता करेगा कि मैं सबकी रक्षा करूं, और वैश्य इस बात की चिंता करेगा मैं सबको धन दूं, है ना। और जो शूद्र वर्ण है वो सेवा की चिंता करेगा, क्योंकि बिना उसकी सेवा के, बिना इस लाइट को लगे, बिना इन दरी पट्टियों को बिछे, बिना इन मंच को सजे कोई काम होने वाला आगे का नहीं है। ये ज्योति है, तो परमेश्वर मुझको इस ज्योति की ओर ले चल, असतो मां सदगमय, तब मेरा कल्याण होगा। फिर अंतिम पद देखेंगे बाद में हम, क्योंकि समय की मेरी सीमा है, लिमिटेशन है, मैं बंधी हुई हूँ, बंधन में हूँ, आधा घंटे में मुझे खत्म करनी है बात।
तीसरा भाग ये मेरा दीपावली पर होगा। इससे पहले 2 भाग और हो चुके हैं और ये सब चैनल पर जाने वाले हैं धीरे धीरे करके, अगर मेरे पास सुरक्षित रहे तो कहा गया कि किस प्रकार से, तो कहा कि जब आपने सफाई की, आपको ये ज्ञान हुआ कि वर्षा काल में आपके घर गंदे हो गए, बिल्कुल सब में जाले लग गए, मकड़े लग गए, तब ये आपको स्वच्छता अभियान देने की जागृति लेकर के आया, ज्योति लेकर के आया कि अब अपने घर को स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, सफाई कर लीजिए। क्योंकि ध्यान देना, लाइट अंधेरे में नहीं होगी। आप अपने कमरे में काले रंग की व्हाइट वॉश कर दीजिए, ब्लैक व्हाइट वॉश कर दीजिए, ब्लैक उसको पूरा की पूरा पूरा रंग दीजिए काले रंग से, फिर बल्ब जलाना। और आप सफेद कर दीजिए, फिर बल्ब जलाना। तो रोशनी कहाँ अधिक होगी, सफेद रंग की बॉल से कमरे में होगी या काले रंग की बॉल में होगी अधिक? आप देखोगे कि कहाँ होगी, सफेद रंग की बॉल पर होगी। तो ये क्या बताने के लिए आए हमें कि पहले तुम अपने घर की सफाई कर लो, फिर आगे आगे देखिए कैसे उतारते हैं। हमारे सामाजिक विद्वानों ने जिस चीज को पकड़ा, वेद ने कहीं नहीं लिखा कि दिवाली होती है, दिवाली मनाओ। वेद में तो नवसस्येष्टि यज्ञ लिखा है, नवसस्येष्टि के मंत्र लिखे हुए हैं। और उनमें क्या है, वो हमारे सब फसल की बात है कि क्योंकि ऋतु परिवर्तन होता है, अभी भी ऋतु परिवर्तन हुआ है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। गर्मी से हम सर्दी की ओर बढ़े हैं, सोचो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो ये है समझने की बात कि ये जो ऋतु परिवर्तन हुआ है, इसमें जो अन्न आपके लिए आया है, जो किसान की जो लक्ष्मी फसल है, वो फसल सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो आपको खिलाने के लिए, तब खाने के लिए है। खिला करके खाओ, पहना करके पहनो, इस धारणा को लेकर ये है ज्योति। तो कैसे बढ़ेंगे इस ज्योति की ओर? तो पहले अपना जीवन हमको सत्य पे चलाना पड़ेगा। बिना सत्य के ये घटित होने वाला, ज्योति आने वाली नहीं है। और सत्य को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ते मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। सबसे पहले अपने घर की अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर रूपी घर को सफाई से सजाना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे करके आपके मन को सुंदर बनाना पड़ेगा। तो आपने जहां घर को शुद्ध किया, फिर उसके बाद क्या करोगे आप? अपने घर मीन्स शरीर को भी शुद्ध किया और अपने घर आंगन को भी सजाया, उसके बाद क्या करोगे? आप अपने आप को सजाओगे। इसलिए आपने देखा व्यक्ति कैसे सजता है, अपने आप को कैसे सजाता है, तो 2 तरीके से सजाता है। एक तो सजाता है धन आदि लगने से, एक सजाता है वो आत्मिक गुणों का विकास करने से, मानसिक गुणों का विकास करने से। 2 तरह से सजता है वो। एक बाह्य सजता है, एक अंदर से सजता है। एक बाह्य सुंदरता होती है व्यक्ति की, एक आंतरिक सुंदरता होती है। दोनों सुंदरता की जरूरत है, लेकिन महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक सुंदरता है। तो आंतरिक सुंदरता के लिए, बाह्य सुंदरता के लिए क्या करना चाहिए? पहले बाह्य को पकड़ते हैं। तो कहा कि तुमने घर को तो साफ कर लिया, अपने शरीर को भी साफ कर लिया, लेकिन तुम्हारे घर में जो अतिथि आदि आएंगे, तुम्हारी संतानें बलवान बनेंगे, उसके लिए कुछ धन की तो व्यवस्था कर लो, कुछ धन भी तो रखो। वेद ने कभी भी धन के लिए मना नहीं कहा। उन्होंने, वेद ने कभी नहीं कहा तुम निर्धन हो जाओ, धन मत रखो। वेद ने हमेशा कहा वयम श्याम पतयो रईणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। लेकिन क्या सिर्फ धन ऐश्वर्यों के स्वामी होकर के हम सिर्फ धनवान हो जाएं? धनवान तो हो जाए, लेकिन वो धन किस काम का, जिस धन को ना तो तुम खा सके और ना तुम किसी को खिला सके। तो धन की जो तीसरी गति है वो नाश को प्राप्त हो जाती है। ये है ज्योति, ये है जागृति। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगी कि मैंने अपने घर को संवारा, सुंदर किया, साफ किया, स्वच्छ किया, उसके बाद मैंने अच्छी अच्छी वस्तु, जो टूटा फूटा सामान था, वो सारा टूटा फूटा सामान बाहर किया और अच्छा अच्छा सामान हमने अपने घर में भरा। किस लिए भरा? हेतु एक ही रहेगा कि मेरे बाहर से आने वाले जो अतिथि विद्वान संत महात्मा है, उनको मैं अच्छी प्रकार की सुविधा दे पाऊं। इस हेतु से उसने ये कार्य किया। ये है ज्योति, ये है जागृति। अब आगे चलते हैं। तीसरा बात, जब आपने धन आदि भी ले लिया, और एक दिन और ये धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन धनवंतरी जयंती भी मनाई जाती है। हर पर्व त्योहार के पीछे कोई ना कोई एक इतिहास भी जुड़ता है। वो क्यों जुड़ता है? वो इसलिए जुड़ता है कि उससे हमें पता लगे कि हमें अपनी फिटनेस के लिए करना क्या है। तो धन्वंतरी ऋषि की जयंती मनाई जाती है। वो महावैद्य थे, उन्होंने बहुत बड़ा साहित्य हमको लिख करके दिया। किसका? चिकित्सा पद्धति लिख करके दी। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी चिकित्सा पद्धति से भी अपने शरीर को फिट रखना चाहिए, अपने बात पित्त कफ को बैलेंस में लाना चाहिए और उनका गुणगान भी करना चाहिए। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, वैद्य थे, महावैद्य थे,
उनका गुणगान भी करना चाहिए। ये है ज्योति, ये है जागृति। तो इसीलिए हम धन्वंतरी जयंती भी मनाते हैं और धनतेरस के रूप में हम धन की भी व्यवस्था करते हैं। देखते हैं ना, कोई लोग सोना लेके आ रहा है, कोई चांदी लेना, ये सब स्त्रियों की या परिवार वालों की मजबूतियां हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब से सोना, हम जब से जन्म लिया तब से लेके उसकी बढ़त हुई हुई है, हमेशा घटी कभी नहीं है। चांदी देखो बड़ी बड़ी है, घटी कभी नहीं है। ये सब मजबूतियां हैं, घर में रखने की चीजें। और ये आभूषण भी है, ये आभूषण वेद कहता है पहने, नारियां पहने सुशोभित हो। और हमारे यहाँ तो राजा राजपुत्र सभी को पहनने का विधान है। धन भी है उनके पास और पहनने का भी विधान है, और सुंदरता भी है, तो वो भी पहने, ये भी सब करें। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, किसी का विरोध नहीं करना। धन कभी बुरा नहीं होता, धन हमेशा अच्छा होता है। बाजार जाते हो, ये बाजार चलेंगे नहीं अगर आप धन लाना बंद कर दोगे, मैंने कई लोगों को सुना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो विरोध होता है इस बात का होता है कि लोग सिर्फ ये समझते हैं, चाहे घर में कितना भी सामान भरा हो, लेकिन फिर भी वो धनतेरस है इसीलिए लेकर के आएंगे, औने पौने दामों में लेकर के आएंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे। अरे उसको पहले 10 दिन पहले ले लो या बाद में ले लो, कभी भी ले लो, जरूरी थोड़ी धनतेरस वाले ही दिन लेना। पर ठीक है, ये प्रतीकात्मक रूप है जिससे कि ये परंपरा बनी रहे, और ये एक अच्छी परंपरा है। नहीं तो व्यक्ति कभी दीपावली ना आए तो कभी घर की सफाई नहीं करेगा, धनतेरस ना हो तो कभी धन भी नहीं लाएगा, कोई सामान भी वस्तु भी नहीं लाएगा। ध्यान देना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। 5 दिन ये महोत्सव मनाया जाता है, ये है जागृति। अब आइए तीसरे दिन पर चलते हैं हम, लक्ष्मी पूजन। अच्छा, ये लक्ष्मी क्या है? जो लक्ष्य को सिद्ध कराए उसको कहते हैं लक्ष्मी। क्या कहते हैं? जो लक्ष्य को सिद्ध करा दे उसको कहते हैं। और हम सभी का मात्र एक लक्ष्य है, जो एक कॉमन लक्ष्य है, वो क्या है? आनंद की प्राप्ति। और हर कोई जीव जान चाहता है कि मुझे आनंद मिले, मनुष्य को छोड़ो, कोई भी नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई भी मरना नहीं चाहता, सभी डरते हैं मरने से। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, सभी इससे डरते हैं। तो कहते हैं सबका एक लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ज्योति चाहिए। तो जो लक्ष्मी है वो क्या है? वो लक्ष्य को जो प्राप्त करा दे उसको लक्ष्मी कहते हैं। दूसरा अर्थ लक्ष्मी धन को भी कहते हैं। और तीसरा महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़ा सुंदर अर्थ कर दिया लक्ष्मी का। वो तो सत्यात प्रकाश के प्रथम अध्याय में लिखते हैं, यो लक्ष्यति पश्यति अंकते चिन्हति चराचरम जगतवा वेदई आपतई योग वे चल यो लक्ष्यते स लक्ष्मी सर्व प्रियेश्वर। कि लक्ष्मी कौन होती है? यो लक्ष्यति, जो चिन्हित करती है, प्रकाश देखती है, सारे संसार का निर्माण करती है, जड़ चेतन सब चीजों पर को शरीर पहनाती है, जिसको वैदेही आपतई योगी लोग, अर्थात आप्त पुरुष, योगी लोग, ऋषि लोग जिसको पाने की इच्छा करते हैं, ऐसा सर्व प्रियेश्वर, प्राणों से भी प्रिय, भूर्भुवः स्व, ऐसा परमेश्वर लक्ष्मी है। अब ये एक ईश्वर का ही दूसरा नाम है लक्ष्मी। जैसे एक उसका अपना नाम ओम, जैसे हमारा एक मुख्य नाम होता है ना, हम हस्ताक्षर करते हैं अपने नाम में, है ना, एक मुख्य होता है। लेकिन बाकी तो हमसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह, कोई आचार्य कह देता है, कोई पद की दृष्टि से कहता है, कोई गुणों की दृष्टि से नाम रख देता है हमारा, है ना, और कोई संबंध की दृष्टि से भी नाम रख देता है, जैसे चाची ताई आदि हो गए। तो लक्ष्मी कौन है इसको समझो, जो आपको बनाती है, पालन करती है, पोषण करती है, और जिसको पाने की सभी इच्छा करते हैं, है ना, और जो लक्ष्य को सिद्ध करा देती है, जो सबकी प्रिय है। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए बताइए? सबको चाहिए। धन भी सबको चाहिए और आनंद भी सबको चाहिए, दोनों चीजें निहित है इस बात में, इतनी सी बात में। जिसने ये सारा संसार बनाया, चिन्हित किया, निशान लगाए, जैसे हम लोग कोई ड्राइंग बनाते हैं ना, चिन्हित करते हैं किसी चीज को, भारत का मैप बनता है तो चिन्हित किया जाता है उसको, ये यहाँ पर ये है, ये पूरब के क्षेत्र हैं, है ना, और ये पश्चिम के क्षेत्र हैं, नीचे दक्षिण के क्षेत्र हैं, और ये ऊपर उत्तर के क्षेत्र हैं, ऐसे करते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऐसे चिन्हित परमेश्वर ने किया कि सृष्टि को कैसे कैसे बनाना है, कैसे जीव जंतुओं के नक्शे बनाने हैं, कैसे कैसे इनको चोले धारण करवाने हैं, ये सारा। लेकिन इसको पाने की इच्छा कौन करते हैं? जो वैदिक लोग होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, जो आप्त पुरुष होते हैं, वो इसको पाने की इच्छा करते हैं। तो सोचो, ऐसी ज्योति हमको चाहिए, ऐसी ज्योति की ओर हमको बढ़ना है। तमसो माँ ज्योतिरे प्रभुदेव, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, कभी भी मैं भूल करे मैं भी झूठे वचन न बोलूं। और हे प्रभु, यही मेरे लिए जागृति होगी कि तू मुझको प्राप्त हो जा, और उसके लिए मेरी अविद्या को समाप्त करवाइए।
तो फिर कहा, और एक और पूजन देखा होगा आपने, सरस्वती भी साथ में बिठाई जाती है। एक चित्र देखते हैं आप, लक्ष्मी एक तरफ और लक्ष्मी के नीचे एक वाहन बना दिया जाता है, उल्लू। वो क्या संदेश देता है कि भाई तुम लक्ष्मी के अगर नीचे रहोगे ना, सारा दिन लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहोगे, धन की इच्छा करते रहोगे ना, तो उल्लू जैसे हो जाओगे तुम। अच्छा, अंधेरे में प्रवेश कर जाओगे। सारा दिन मत करिए इस कार्य को। तो साथ में सरस्वती बैठी है, थोड़ा सा ज्ञान भी ले लो बगल से। लक्ष्मी के बगल में ही सरस्वती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, सरस्वती, जो आपको आनंद की प्राप्ति करा रही है, जो रस से भरी हुई है, वही तो सरस्वती है। जो सरस है, जो रस से सहित है, रस के सहित है, वही तो सरस्वती है। और ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती। सरस्वती कौन है, जो विविध ज्ञान विज्ञान की प्रदाता है। चारों वेदों का ज्ञान जिसने दिया है, वो सरस्वती है। ज्ञान विज्ञान की प्रदात्री सरस्वती माँ है। तो परमेश्वर का ही तो एक नाम है, एक ही परमेश्वर है। लक्ष्मी भी वही है, सरस्वती भी वही है, और साथ में आपने देखा हो गणेश जी भी बैठे होते हैं उस प्रतिमा में। एक गणेश तो वो है जिसका पूरा परिवार है, जैसे शिव जी हो गए, पार्वती जी हो गए, है ना, उनके बच्चे हो गए गणेश और कार्तिकेय। ये तो हमारे देश में महान पुरुष हुए, राजा हुए। लोगों को बड़ी बड़ी भ्रांतियां हो जाती हैं, इसी भ्रांति को खत्म करना है। एक शिव परम पिता परमेश्वर, है ना, और उनका एक नाम गणेश भी है। महर्षि दयानंद कहते हैं वो गणेश क्यों है, तो कहा स गणेशो गणपति व ईश्वर। जो गण, गण कहते हैं जनता को, और कोई भी जनता हो सकती है, चाहे पशु पक्षियों की हो, अर्थात प्रजा ये समझ लीजिए, और जिसमें विद्वत गण हो गए, पशु पक्षी गण हो गए। गण लगा देते हैं ना, ये विद्युत गण है, ये प्रजा गण है, ऐसे लगाते चले जाते हैं ना, ये पशु पक्षी गण है, जंतु गण, जीव गण है, ऐसे लगाते हैं। जो गण, गण मतलब समूह, उस चीज के समूह, जैसे मनुष्यों के समूह हो गए, पशुओं के समूह हो गए, है ना, विद्वानों के समूह हो गए, इस प्रकार से। तो कहा कि जिसका वो गणपति है, अर्थात पालक है, रक्षक है, जिसका वो स्वामी है, वही परमपिता परमेश्वर गणेश है। ये प्रतिमा ने बड़ा संदेश दिया, और किसी विद्वान ने बड़ा भारी काम किया इसमें, लेकिन लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया। उसकी सही पूजा समझ में नहीं आई कि ईश्वर एक है, और उसके ये तीन और रूप हैं जो उसकी विशेषता को बतला रहे हैं, जो गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक गुणों को, कर्म को और स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो एक ही ईश्वर कैसा है। कोई दो तीन ईश्वर नहीं होते। वेद कहता है ना द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो षष्टमो सप्तमो भवति, न अष्टमो न नवमो, वह तो केवल स एष एक सर्वदेव। वह तो केवल एक ही देवता है जिसको महादेव कहते हैं, जिसका अपना मुख्य और प्रिय नाम ओम है। तो सोचो लक्ष्मी पूजन क्या होगा आपके लिए। पूजन अर्थात सत्कार, पूरी जानकारी करके, पूर्ण रूपेण जानकारी रख करके उसका सत्कार करना। ईश्वर का सत्कार कैसे करोगे, ईश्वर की आज्ञाओं को का पालन करके। जो जो ईश्वर के वेद में निर्देश हैं मनुष्य मात्र के लिए, हर वर्ण के लिए, हर आश्रम के लिए, उन उन जिस जिस अपने अपने वर्ण को देखें, अपने अपने आश्रम को देखें। यदि मैं गृहस्थी हूँ, यदि मैं सन्यासी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, या फिर मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अपने अपने वर्ण और आश्रम को देख करके अपने जैसे जैसे ईश्वर ने हमको कहा उस कर्तव्य में ढल करके अपने कार्य को करना, ये है ईश्वर की आज्ञा का पालन, और यही ईश्वर का पूजन है। और एक और पूजन ईश्वर का कैसे होता है। ईश्वर ने हमको आज्ञा दी कि नव सस्येष्टि यज्ञ करो, मंत्र दिए, जिसको ऋषि दयानंद ने आर्य पर पद्धति के नाम से हमारे पास ला करके पेश कर दिया। जब शरद ऋतु आए तब कर लेना, जब आपकी ग्रीष्म ऋतु आए तब कर लेना। दो बार का विधान दे दिया, एक वासंतिक नव सस्येष्टि कर दिए, एक शारदीय नव सस्येष्टि कर दिए। अब नव सस्य इष्टि, इसी में ही अर्थ छुपा हुआ है। नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ, नई फसल का यज्ञ। और नई फसल आ रही है, किसके पास आ रही है, कहाँ आ रही है, खेतों में आ रही है। अब वही तो हमारा जीवन है, अन्नम वही प्राण। भाई अन्न अगर 4 दिन हम नहीं खाते हैं तो हमारे प्राण जीवित, हमारा शरीर जीवित दिखता है क्या, ऐसे डल जाते हैं हम। तो कहा कि ऐसी लक्ष्मी को जानो जिसके द्वारा अन्न धन के भंडार तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। उसी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उसकी बात को मानते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मी पूजन करिए। और उस दिन क्या करिए, उस दिन यज्ञ करिए। कौन कौन से अन्न से करिए, तो वेद में आपको नव सश्रेष्ठ यज्ञ यजुर्वेद में आपको मिल जाएगा। और वहां पर बताया गया है कौन कौन से नवान्न आते हैं। तो जो सर्दी वाले अन्न है, नए अन्न,
उनको ले लीजिए, मक्का ले लो, ज्वार ले लो, बाजरा ले लो, जो हमारी कफ प्रकृति को खत्म करते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में हमको उष्ण भोजन चाहिए, तो ऐसे ऐसे अन्न छांट लो। अब जो चावल आदि हैं, गेहूं आदि हैं, ये गर्मी में अच्छे थे, अब सर्दी में चना आ गया, गेहूं ज्वार आ गई, बाजरा आ गया, जो मक्का आ गया, ये ऐसे ऐसे अन्न धारण कर लो। तो लेकिन जो खाओ उससे पहले धन्यवाद तो कर दो प्रभु का कि तूने ऋतु ऋतु के अनुकूल हमको भोजन दिया। ओम अग्निमीडे पुरोहितम, कहते ना ईश्वर से, हे पुरोहित, हे सबका उपकार चाहने वाले परमपिता परमेश्वर अग्नि, आपने बड़ी कृपा कर दी हमारे पास, ऋतु ऋतु के फल दे करके हमारे जीवन जिससे सही प्रकार से चल सके, जिस प्रकार से हमको बोध हो सके कि कौन सा भोजन कौन सी ऋतु में करना है, तूने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी प्रभुदेव। अब हम इस भोजन को करने वाले हैं पहले, लेकिन तुझे समर्पित करते हैं, अर्थात तेरे देवों तक ही आहुति पहुंचाते हैं। अब उसके देवों तक आहुति कैसे पहुंचे, यही सत्य विज्ञान तो समझना है। उसके देवों तक आहुति पहुंचाने का मात्र एक माध्यम यज्ञ है, अग्निहोत्र। अग्नि में आहुति दे दो, सारे देवता ले लेंगे पृथ्वी भी ले लेगी, जो राख रह जाएगी पृथ्वी ले लेगी, है, अग्नि अपना तत्व ले जाएगी सूर्य के माध्यम से, सारे तत्व चले जाएंगे, जल बादल में चला जाएगा, सारे तत्व चले जाएंगे, एक साइकिल है, साइकिल के तहत काम होता चला जाएगा सारा की सारा। हवा हवा में चली जाएगी तो सुगंधित हो जाएगी हवा। तो इस प्रकार से सभी ये यो यज्ञ है ना। और जो अन्न हमें हम खाएं, जैसे कहते हैं ना, कोई भी वस्तु घर में आए तो पहले समर्पित किसको किया जाता है, उस ईश्वर को, लेकिन वो ईश्वर तो खाता नहीं है। हाँ, लेकिन उसका एक नाम वेदांत दर्शन कहता है अत्ता भी है, वो खाता है। कैसे खाता है, देव मुखों से खाता है, अग्नि के माध्यम से खाता है। अग्नि क्या है, देवता है, भौतिक अग्नि, भौतिक अग्नि उसका मुख है, उसके माध्यम से वो खाता है। तो ये जागृति हमारे जीवन में आनी चाहिए। इसलिए कहा गया कि उस जो दीपावली है वो 5 दिन का जो पर्व है, बड़ा भारी संदेश दे रहा है। घर घर दीप जले, तेरे घर भी दीप जले, मेरे घर भी दीप जले, भाई के घर भी दीप जले, बहन कुसुम भंडारी जी के यहाँ भी दीप जले, आचार्य चंद्रशेखर जी के घर भी दीप जले, संतोष आदरणीय संतोष नदवानी जी के घर भी दीप जले, जितनी भी माताएं जुड़ी हैं उनके सबके घर में दीप जले, जितने भाई जुड़े हैं सबके घर में दीप जले, खुशियां ही खुशियां हो, दीप जला खुशियां ही खुशियां हो, प्रकाश ही प्रकाश हो। और वो प्रकाश क्या है, वही तो ज्योति है, वही तो विद्या है। और वो विद्या जैसे ही आएगी, पावर का बल्ब जैसे आपके हृदय के भीतर जल जाएगा, आपकी आत्मा में जल जाएगा, तो क्या होगा, उसे सारा अंधकार छूमंतर हो जाएगा। अभी जो हम दीपावली मनाते हैं, ये भौतिक दीपावली मनाते हैं, यहाँ अमावस्या को घोर अंधेरा होता है, काला अंधेरा होता है। और काला अंधेरा कैसे दूर हो सकता है, एक बढ़िया योजना हमको बता दी कि हर घर में जब दीप जल जाएगा तो प्रकाशित हो जाएगा पूरा, अब अंधकार लगेगा ही नहीं, तुम्हें चारों ओर प्रकाश। तो जैसे चारों ओर प्रकाश दीपों ने कर दिया, ऐसे ही अप दीपो भव, अपने स्वयं के आप दीपक बन जाओ। फिर देखना दहली पर सुंदरता ही सुंदरता, कोई भी बुझा दिया नहीं रह पाए। आप 10 दिए जलाते हो, एक दिया अगर उसमें से बुझ जाता है, या 5 दिए उसमें से बुझ जाते हैं 10 में से, तो क्या करते हैं, जो जले हुए 5 दीपक है उनसे फिर जलाए आते हैं। यही तो हमको करना है। अगर मैं जल गई तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है, मैं दूसरों को भी जलाऊं, ईर्ष्या से नहीं, प्रकाश से भर दूं। जलाऊं से मतलब यहाँ प्रकाश दीपों की बात चल रही है, प्रकाश से भर दूं। और जैसे ही प्रकाश आएगा वैसे क्या होगा, बोलो मेरे साथ, अंधेरे में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है, ये होगा। क्योंकि अंधेरे में ही तो भय लगता है, और हम ईश्वर को पाने के लिए निर्भय होना है हमको। गीता में कहा है ना, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च सत्यश्च। गीता कहती है, कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर जो कोई अभय होना चाहता है वो क्या करे, अपने पहले सबसे पहले अपने तन मन को शुद्ध कर ले, सत्व शुद्धि, मन को शुद्ध कर ले अपने, और उसके लिए योग व्यवस्थिति को सीख ले। कौन सी योग व्यवस्थिति, जिससे मान हो अपमान हो, सुख हो दुख हो, धूप हो छाव, कोई 1000 माला पहनाए या कोई मंच से नीचे उतार दे निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, ये सिखा रहा है, ये संदेश है प्रकाश का। वही व्यक्ति प्रकाशित है जिसके जीवन में इतना सब कुछ मिलते हुए भी ऋषि दयानंद को कितनी बार जहर दिया, वो निराश नहीं हुए, वो उदास नहीं हुए, वो हताश नहीं हुए, वो प्रकाशित हो गया। वो दिया बुझा नहीं है, वो अमावस्या की घोर घनी रात में वो अनेकों दीपों को जला गया है, और वो स्वयं भी दीप उस महादीप में समाहित हो गया है। लोग कहते हैं वो बुझ गया दिया, दीपावली के दिन गीत बनाते हैं, मत बनाओ। वो दिया बुझा नहीं है, वो दिया बुझ कैसे सकता है,
उसका यशस्य शरीर रोम रोम गान कर रहा है, कण कण गान कर रहा है। वो दिया बुझा नहीं है, वो दिया तो प्रकाश से हम सबको भर गया और स्वयं प्रकाशित उस महाप्रकाश में चला गया, आनंदित हो गया, तो मोक्ष की गति कर गया। तो सोचो, ये जो आया है वो इसीलिए आया है कि हम दीपावली में ऐसे प्रकाशित हो जाए, बाह्य तो अंधेरा मिटाएं ही सबका, कहीं अज्ञान है उस पर चोट मारें, ज्ञान दें, कहीं अभाव है उसको धन दें, संपत्ति दें, जो जरूरत की चीजें उनको वो दें, जहां अन्याय है वहां न्याय दें, और जहां अत्याचार हो रहा है उसके अत्याचार को, अनाचार को, दुराचार को, व्यभिचार को रोकने का प्रयास करें। ये है जागृति और ये है ज्योति। तो कहा तमसो मां ज्योति, हे प्रभुदेव मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मैं भूल करके भी अंधकार में न तो मैं स्वयं रहूं न किसी को रहने दूं। जब आप यज्ञ करते हो तो जल सिंचन करते हो, और कैसे जल सिंचन करते हो? पूरब में डालते हो पहले, फिर पश्चिम में ले जाते हो, फिर उत्तर की दिशा में आते हो, फिर आप ये रुकते नहीं हो, उसके बाद में फिर आप चारों दिशाओं में कहां से प्रारंभ करते हो? पूरब से लेके पूरब तक ही एंड करते हो। क्यों? वहां क्या कहते हैं हम? प्रभु हम सब हर दिशा से प्रकाशित हों, प्रकाश से प्रकाश की ओर बढ़ने वाले बने, और जहां अंधकार है उस जगह पर भी प्रकाश को पहुंचाने वाले बने। दक्षिण की दिशा, अंधकार की दिशा को भी अंधकार में नहीं रहने दें। आपका मित्र, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपके गुरुजन, आपके पितृजन, पूर्वज, कहीं भी कोई अंधेरा न रह पाए, कहीं भी कोई अभाव में न रह पाए, कहीं भी किसी पर अन्याय न होने पाए, ये ज्योति देने के लिए दीपावली का पर्व आया है। सिर्फ इतना सा मात्र नहीं, ये दीप संदेश देता है। दिया, जिसने दिया वो दिया, जिसने दिया वो दिया, और जिसने लिया वो लिया। तो बताओ दिया बनोगे या लिया बनोगे? आप दिया बनोगे, और जो दिया बनता है वही देवता होता है, बाकी तो सब लेवता हो जाते हैं। इसलिए ये संदेश देने के लिए आया है। आओ बढ़ें, दीप से दीप जलाएं, प्रस्तुत कविता के साथ में, क्योंकि समय मेरा पूरा हो गया है। स्वरचित रचना। दीप से दीप जलाते चले, ज्ञान की गंगा बहाते चले। दीप से दीप जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। प्रभु के ही गीत गवाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। ऋषि के ही गीत गवाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। मानव तू कितना सुंदर है, झांक ले अपने अंदर। मानव तू कितना सुंदर है, झांक ले अपने अंदर। शुभ कर्मों को कर सकता है, नहीं तू चीता बंदर। कोई बंदर वजन कर सकता है क्या? कोई बंदर हवन कर सकता है क्या? नहीं। शुभ कर्मों को कर सकता है, नहीं तू चीता बंदर। पाके ज्योति बिखराते चलो, पाके रश्मि बिखराते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दुखियों के तू दर्द न बांटे, सुखियों से हंस कर बोले। ये मानव का स्वभाव है, परिवर्तन करना पड़ेगा आज दीपावली के दिन। दुखियों के तू दर्द न बांटे, सुखियों से हंस कर बोले। भूख से रोते बिलखते बच्चे, काहे न दिल को टटोले।
भूख से रोते बिलखते बच्चे, काहे न दिल को टटोले। अरे 100 रुपए के दिए ले लो, उसके घर भी दिए जल जाएगा। 100 रुपए के मिट्टी के दिए लेकर के तो आओ, आपके घर तो रोशनी होगी, उसके घर भी दिया जल जाएगा। खाते हुए कुछ खिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। खाते हुए कुछ खिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर जाएगा। जो कुछ पाप पुण्य था तेरा, संग वही जाएगा। जो कुछ पाप पुण्य था तेरा, संग वही जाएगा। पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। पग पग पुण्य बढ़ाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हर घर यज्ञ कराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नश्वर सब संबंध वे माया, जिसमें जन्म गवाया। खुले चक्षु जब देखा जग को, सारा जग था पराया। हो विमल होई रिझाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। घर घर वेद पढ़ाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। घर घर योग कराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते चले। क्यों? क्योंकि मृत्योर्मामृतम गमया, क्योंकि मृत्यु से अमृत की ओर हम जाने के लिए इस मनुष्य के चोले में आए हैं। इसीलिए तो अब अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, अगली बार जब भी समय मिलेगा इस विषय पर चर्चा करूंगी। आप सभी के लिए धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने हो तो एक और इसमें 2 चीजें और जोड़ लेना। एक गोवर्धन पूजा है ना, गौ माता की रक्षा करनी, वर्धन करना, पोषण करना। और एक भैया दूज, माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षन्मा सुसार मत सुसार, अर्थात भाई बहन आपस में कोई द्वेष न करें, सभी मिल करके प्रेम से रहें। ये बातें इसमें और जो 5 दिन का आपका जो पर्व है वो आपको सिखलाने के लिए आया है कि हमें समाज में रहना कैसे, हमको ईश्वर को पाना कैसे। तो ये 3 बातें महत्वपूर्ण थी। पहले तो हम असत्य को छोड़ें, तब सत्य की ओर बढ़ पाएंगे। दूसरी बात अविद्या को छोड़ें, तब ज्ञान की ओर प्रकाश की ओर बढ़ पाएंगे। तीसरी बात, जब ये दोनों चीजें सही हो जाएंगी आपकी, सत्य से जीवन भर जाएगा, ज्ञान से आप पूरित हो जाओगे, तो फिर मृत्यु तो आपकी खत्म ही हो जाएगी, मृत्युंजय दयानंद आप कहलाओगे। मृत्यु को फिर आप जीत लोगे, अमृत तत्व को प्राप्त कर जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, श्रद्धा पूर्वक धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।